साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों आज बात करेंगे अमेरिका की, जो कि फेंटनिल नाम के ड्रग्स की गिरफ्त में है। और फेंटनिल जो ड्रग्स है, इसके गिरफ्त में होने के चलते हर दिन 200 अमेरिकन्स की मौत हो रही है। पिछले साल तो 75,000 लोग फेंटनिल ओवरडोज से अमेरिका में मारे गए। और फेंटनिल का जो इस्तेमाल बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, इसके चलते अब ट्रंप बौखला गए हैं कि इसको कैसे रोका जाए। और इसके पीछे वो जिम्मेदार जो पा रहे हैं वो चाइना को पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में चाइना व्हाइट नाम से ये जो ड्रग्स था, सिंथेटिक ड्रग, ये एंटर करना शुरू हुआ, उसका एक्सपोर्ट होने लगा। चूंकि यहाँ पर पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो व्यापार में चीन ने भेजना शुरू किया था। और उसके बाद इसका ओवर डोज जो लेने लगे लोग, और अलग अलग प्रकार से अपने जो दर्द की अनुभूति होती है, जो दिमाग में दर्द छाया रहता है, तो ऐसे मेंटल जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको नियंत्रित करने में इसका इस्तेमाल करने लगे। तो इसका ओवरडोज बढ़ा और उसके चलते बड़े पैमाने पर अमेरिकन्स की मौत होने लगी। अब 75,000 का आंकड़ा कम नहीं होता। 75,000 लोग अगर पिछले साल फेंटनिल से मरे हैं, तो आप समझिए कि इसे फेंटनिल क्राइसिस की स्थिति बोली जा रही है। फेंटनिल इसे एपिडेमिक नाम दिया गया है। और ट्रंप ने बोल दिया है कि अब हम कुछ वारा न्यारा इस मामले में करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि चाइना इसके लिए जिम्मेदार है और चाइना के जो गुड्स हैं उस पर ट्रंप 10% की ड्यूटी लगाएंगे और मैक्सिको और कनाडा पर भी 25% की ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका को एक नशे वाला देश और एक ड्रग ट्रैफिकिंग वाला जो देश है वो बनाने की कोशिश कुछ देश कर रहे हैं। उसमें चाइना भी है, मैक्सिको भी है, कनाडा भी है। ऐसे देश, खासकर कनाडा और मैक्सिको को ट्रंप ने बोला है कि ये ड्रग को भेज रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ रेपिस्ट क्रिमिनल्स अमेरिका में आकर के अमेरिका का जो पूरा कल्चर है उसको खराब कर रहे हैं। इसलिए जरूरी हो गया है कि ड्रग फ्री, ड्रग मेनेस फ्री अगर अमेरिका बनाना है तो कोई कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन के बीच में अब बहुत ज़्यादा तनातनी इस मुद्दे पर बढ़ सकती है, क्योंकि एक हेल्थ हेजार्ड के रूप में, एक स्वास्थ्य जोखिम के रूप में इसे देखा जा रहा है। अमेरिकन्स बुरी तरीके से प्रभावित हैं इस चीज़ से। तो उसके चलते ट्रंप ने साफ तौर पर बोल दिया है कि फेंटनिल के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए जो टैरिफ वगैरह लगाए जाते हैं वो टैरिफ ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, ताकि चाइना से इस तरीके की चीज़ें एंटर न कर पाएँ अमेरिकन मार्केट्स में और उसको कंट्रोल किया जाए। साथियों, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो किसी व्यक्ति के शरीर और मन को ही बुरी तरीके से अपंग नहीं करते, बल्कि वो समाज को अपंग करते हैं, सोसाइटी के साथ साथ वैल्यूज़ को अपंग कर देते हैं, कल्चर को अपंग करते हैं। सोसाइटल नॉर्म्स, जो सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक नियम कायदे कानून होते हैं, उनको भी नष्ट कर देते हैं। क्योंकि लोग जो भी ड्रग्स के यूज़ या जो मिसयूज़ है या अब्यूज़ जब करना शुरू करते हैं, ड्रग एडिक्शन में रहते हैं, ड्रग की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो ऐसे में वो किसी भी नॉर्म्स को, नियम कानून को नहीं मानते। वो नहीं मानते कि डेमोक्रेसी क्या होती है। उन्हें क्राइम से मतलब होता है, वो क्रिमिनल, उनका ओरिएंटेशन बढ़ता जाता है जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार ड्रग्स की सप्लाई चाहिए होती है कि उन्हें ड्रग्स अनइंटरप्टेड रूप से मिलता रहे। और इसके चलते वो किसी भी तरीके के प्रतिमान से बंधे नहीं होते और अपराध की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे देखा गया है कि जो ड्रग एडिक्ट हैं वो महिलाओं के प्रति कई प्रकार के अपराध में लिप्त पाए गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में लिप्त पाए गए हैं। जो रेप विक्टिम्स हैं उनसे पता चलता है कि ड्रग एडिक्ट किस तरीके से उनके साथ बिहेवियर करते हैं। तो कुल मिलाकर के सोसाइटी का जो पूरा एक स्टिग्मा है, उसके रूप में ड्रग ट्रैफिकिंग और ये नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को देखा जाता है। बहुत से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बुरी तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं और व्यक्ति का जो पूरा साइको एक्टिव जो सिचुएशन होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। फेंटनिल की बात करें तो जो हेरोइन ड्रग्स होता है, हेरोइन से 50 गुना अधिक पावरफुल है ये, और मार्फिन जो है उससे 100 टाइम्स अधिक पावरफुल इम्पैक्ट ये क्रिएट करता है।
तो इससे समझा जा सकता है कि एक ओपाइड के रूप में, एक सिंथेटिक ड्रग के रूप में ये किस तरीके से अमेरिकन सोसाइटी को, अमेरिकन कल्चर को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। भारत को भी सीख लेनी चाहिए कि ऐसे जो भी एलिमेंट्स इंडिया में एंटर कर रहे हैं उनको कैसे कठोरता से उनसे निपटा जाए। जैसे अभी हाल के समय में आपने देखा होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो बैरन द्वीप है वहां पर 6000 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन पकड़ा गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने म्यांमार की जो फिशिंग बोट्स हैं उसमें से मेथाम्फेटामाइन पकड़ा है, और मेथाम्फेटामाइन बुरी तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और ये एक ऐसा स्टिमुलेंट है जो पूरे शरीर में ऐसे प्रभाव उत्पन्न करता है कि व्यक्ति बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, या ओवर पेसिमिस्टिक होगा, या एंजाइटी की समस्या इससे उत्पन्न हो जाती है, इससे पैरानोइया की समस्या उत्पन्न होती है, कई प्रकार की चीज़ें, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इससे भी बहुत बड़ी चिंताएं हैं। और आप समझिए कि ये जो 6000 किलोग्राम पकड़ा गया है, ये अभी तक जो ड्रग्स जब्त किए गए हैं भारत के इतिहास में वो सबसे बड़ी जब्ती है, सबसे बड़ा सीजर है अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में। और इसकी कुल कीमत 36,000 करोड़ रुपए है। 36,000 करोड़ रुपीस, आप समझ सकते हैं कि कितना है, और इसका इस्तेमाल कितने बड़े बड़े काम में किया जा सकता है। और इसके पहले अगर याद करें तो मुंद्रा जो बंदरगाह है गुजरात वाला, वहाँ पर अफगानिस्तान से हेरोइन की तस्करी की गई थी, और 3000 किलोग्राम अफगान हेरोइन थी जिसकी कीमत थी 21,000 करोड़ रुपए, जिसे जब्त किया गया था। तो हमारे यहाँ कई ऐसी एजेंसीज हैं जो प्रोएक्टिवली इन सब चीज़ों को सीज करने की दिशा में काम करती हैं। उसमें एनसीबी है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो काम करता है, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई जिसे आप कहते हैं, वो इस दिशा में काम करता है, और अब एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी ड्रग्स को जब्त करने की दिशा में काम करने लगा है। तो अगर जब तक नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो म्यांमार के रास्ते से, बंगाल की खाड़ी के रास्ते से इंडिया में एंटर कर रहे हैं उनको नहीं रोका जाएगा, तो नार्को टेररिज्म की समस्या भी देखने को मिलेगी, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन ड्रग ट्रैफिकर्स एंड टेररिस्ट। और इससे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो पूरा सिंडिकेट है वो इंडियन ओशन वाले रीजन में, साउथ एशिया का जो पूरा वो है सिस्टम, उन सबको प्रभावित बुरी तरीके से करेगा। इसलिए जरूरी हो गया है कि ऐसा लेजिस्लेशन बने जिसमें रीजनल लेवल पर कोऑपरेशन हो, यानी साउथ एशिया, बिम्स्टेक के लेवल पर सब देश मिल करके ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्यवाही करें, और खासकर म्यांमार से जो आने वाले ड्रग्स हैं उस पर विशेष निगाह रखी जानी चाहिए। क्योंकि हाल के समय में देखा गया है कोकीन बड़ी मात्रा में मिजोरम में भेजा जा रहा है, मणिपुर में भेजा जा रहा है, नागालैंड में भेजा जा रहा है, और एक एक बार में 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए के कोकीन जब्त हो रहे हैं। इसी तरीके से तूतीकोरिन पोर्ट पर भी लगभग 330 किलोग्राम कोकीन जब्त किया गया, एनआईए ने पकड़ा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, एम्फेटामाइन, आप जानते हैं एम्फेटामाइन को पार्टी ड्रग्स बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पर म्यांमार से आ रहा है। चूंकि म्यांमार का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम से लगता है, तो इन सब राज्यों में आसानी से ये सब चीज़ें पहुंचा दी जाती हैं। और जो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वगैरह हैं, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उग्रवादी समूह हैं, अलगाववादी समूह हैं, जो एथनिक इंसर्जेंट्स हैं, उन सबको अपने जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। ये जो पैसा है उसका इस्तेमाल ये लोग कर पाते हैं। तो ये ओवरऑल केवल चाहे अमेरिका हो या कोई और देश हो उसके लिए ही समस्या नहीं है, दुनिया का हर देश इससे बुरी तरीके से प्रभावित है। और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए सीरियस लेवल पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। और नशा मुक्त विश्व, केवल नशा मुक्त देश बनाने की बात नहीं होनी चाहिए, नशा मुक्त विश्व हो, क्योंकि नशे में पूरी जनरेशन्स तबाह हो जाती हैं। तो साथियों, आपको दी गई जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे, इजाजत दीजिए, नमस्कार।